I just start with this Ullas, which has written by Subhadra Kumari Chauhan. So actually, she just wanted to share her childhood experience, कि how we just start growing. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल कि सैसों के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। कहने का मतलब कि जैसे ही हमारा बचपन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो बचपन के बारे में भी वही कहा जाता है। जैसे हम एक प्लांट लगाते हैं, तो सपोज दैट कि प्लांट लगाने के लिए कभी कभी हम लोग छोटे छोटे प्लांट लेकर आते हैं, लेकिन एक प्लांट हम लोग बीज से भी बनाते हैं, राइट? कि बीज को हम लोगों ने मड में डाला, तो उसके बाद वो बीज फूटता है, मतलब कि जस्ट लाइक कैसे स्प्राउट्स बनता है, उसमें से छोटे से प्लांट निकलते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर प्लांट बनता है, फिर हो सकता है ट्री भी, जैसे मैंगो ट्री भी सीड की वजह से हो सकता है। तो उसी तरह ये बोलती हैं कि जैसे ही मेरा बचपन स्टार्ट हुआ, उसमें मैंने देखा कि एक मेरी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, उसे मैंने अपने बहुत करीब से देखा है। और कैसे कैसे वो लाइफ मेरी बढ़ते चली जाती है, जिसमें बहुत तरह के ग्रोथ होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, और मैं एक बड़ी लड़की के रूप में बन जाती हूँ, फिर एक लेडी बनती हूँ, फिर बूढ़ी भी हो जाती। मतलब जिस तरह ये रिसाइकल भी हम लोग सोचते हैं ना, कि ये साइकिल है, चल रहा है चल रहा है। फिर वो बोलती हैं कि जब मैं बड़ी होती हूँ, इसका मतलब यौवन का हुलास देखा, यौवन की मादक लाली, कि जब हम यंग होते हैं, मतलब कि जस्ट लाइक नेक्स्ट ईयर तुम लोग 18 हो जाओगे, एडल्ट हो जाओगे, राइट? तो जैसे हम लोगों ने युवाओं चैप्टर में भी पढ़ा, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जितने भी युवा वर्ग हैं, मैं उनको लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जितनी जोश यंगस्टर्स के बीच होती है, उतनी किसी और के बीच नहीं होती। ना ही वो बच्चा होता है, ना ही वो बूढ़ा होता है। तो कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा जोश और वो उल्लास और वो उत्साह, एक्साइटमेंट भी एक यंगस्टर्स के बीच में ही होता है, मतलब कि जो अडल्ट होते हैं। और ये बोलती हैं कि मैं इस पूरी दुनिया को भी ना एक मतलब एक होप लेकर के मैं देखना चाहती हूँ कि एक दुनिया है, तो इसमें न जाने बहुत सारी उम्मीदें, आकांक्षाएं हैं, आशा है, मतलब कि होप है, जिसे हम अपनी इस लाइफ में पूरा कर सकते हैं। जग झंझा जकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। मतलब इस दुनिया में आने के बाद, ठीक है, हम इस दुनिया में हैं, जब हमारा जन्म होता है, जिस तरह हम बड़े बड़े होते हैं, और अकॉर्डिंग टू द एज, जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल हमारी बढ़ती चली जाती है, तो हमारे सामने ना, मतलब कि जैसे कि तुम लोगों का जो एज है, तो तुम्हारे सामने तुम्हारे लेवल का प्रॉब्लम दिखाई देता होगा, बहुत सारा डिफिकल्टीज दिखाई देता होगा। अगर अकॉर्डिंग टू मी देखो, तो मेरे सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई देती होती है, राइट? मेरे सामने तरह तरह की दूसरी डिफिकल्टीज होती होंगी, जो तुम लोग नहीं फेस करते, और जो तुम लोगों के सामने है वो मैं फेस नहीं करती, राइट? फिर वो बोलते हैं कि उसमें भी ना कहीं विकास होता रहता है, मतलब कि डेवलपमेंट और ग्रोथ होती रहती है। दैट मीन्स कि ना, जस्ट लाइक कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिफिकल्टीज आती है, तो उसका जब सॉल्यूशन मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज वहीं पे खत्म हो जाती है और एक नई चीज देखने को मिलती है, राइट? तो जैसे कि तुम लोग अभी, जैसे कि एग्जाम आएगा, तो जब लिखने तुम लोग चलोगे, आंसर्स लिख लोगे, और घर आने के बाद कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि हमें लगता है कि अरे यार, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये लिख करके आई हूँ, लेकिन मुझे लिखना था कुछ और, राइट? तो वो भी सीन तुम्हारे सामने कभी ना कभी आता है। कवियत्री बोलती हैं, मतलब कि सुभद्रा कुमारी चौहान बोलती हैं कि आकांक्षा उत्साह, मतलब आकांक्षा की विश, उत्साह का मतलब वो एक्साइटमेंट, प्रेम मतलब कि प्यार, ये सारी चीजें भी हमें हर एक एक स्टेप में देखने को मिलती है, जिसका विकास हमारी लाइफ में होता रहता है। जैसे जैसे ये बोलती हैं कि मैं बड़ी होती चली जाती हूँ, मेरा वो आकांक्षा, मतलब मेरी वो होप, मेरी एक्साइटमेंट और मेरा प्यार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जिस तरह लाइफ में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है, उसी तरह आपकी प्रॉब्लम का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला जाता है, एक अलग तरह का लेवल आपके सामने आता है। जीवन में न निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। मतलब लाइफ में
जैसे मान लिया कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो क्या आप उसके बाद वहीं से काम करना खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, कि नेक्स्ट टाइम फिर से कभी ट्राई ही नहीं करोगे, कि नहीं ये हो गया, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था, अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, वो बहुत बड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन जरूर होता है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कभी भी बिना किसी सॉल्यूशन के कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। हर किसी चीज का सॉल्यूशन जरूर होता है। ये बोलती हैं कि किसी भी चीज से ना इंसान को निराश नहीं होना चाहिए, और ना ही एक ही सिचुएशन एक जैसी हमेशा रह जाती है। जैसे अगर सपोज दैट कि कल रात को तुम्हारा मूड कुछ अलग था, और अभी भी तुम्हारा मूड क्या सेम ही होगा? कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर होगा। हो सकता है उससे बुरा भी मूड हो सकता है उससे अच्छा मूड हो, या फिर उसी टेंशन में हो तुम, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा हो जितना तुम कल परेशान थे, राइट? हो सकता है जैसे कि होता है ना, किसी किसी दिन कॉलेज से घर जाने के बाद तुम लोग बोलते हो कि नहीं आज बहुत टायर्ड फील हो रहा है। तो क्या हर दिन वैसा ही लगता है? किसी दिन कम लग सकता है, किसी दिन ज्यादा लग सकता है, किसी दिन तुम पूरे दिन फ्रेश ही रह जाते हो। तो सब कुछ एक जैसा कभी भी नहीं होता। तो ये बोलती हैं कि जिस तरह इस संसार और संसार के लोग भी जिस तरह झूठे हो गए हैं, और जैसे कि होता है ना कि लोग दिखाते हैं मैं ऐसा हूँ, लेकिन जनरली में वैसे होते नहीं है। आपके सामने कुछ और है, और फिर आपके जाते ही कुछ और सा आ जाएगा। तो ये संसार प्रेम करना भी सिखाती है और हंसकर जीना भी सिखाती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने सामने आने वाली प्रॉब्लम के सामने आप झुको मत, बल्कि डटकर सामना करो। तो इस तरह की चीज भी के बारे में भी बोलती हैं कि ये सारी प्रॉब्लम भी मुझे निराशाओं में घेर नहीं सकी, मतलब यह विरक्ति है नहीं सिखाने को, मुझे कभी उन सारी प्रॉब्लम में घेर करके नहीं रखी, बल्कि मुझे उससे बाहर निकलना आता है, और मैं निकल भी जाऊंगी। अरे दल की पहचान करानी, नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। वो बोलती हैं कि जैसे देखो, कभी कभी क्या होता है कि इंसान किसी से बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया होगा, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी अपने मन में वही वाला चीज लेकर के बस बैठे रहो और अपने मन को अशांत करके रखो, मतलब कि कोई पीस आपके मन में हो ही ना, हमेशा आप उसी चीज को याद करके परेशान हुए जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो आपको उससे नफरत है, ठीक है, जब वो सामने आएगा तो अपनी नफरत आप उसे दिखा लेना, लेकिन अपने आप को परेशान करना कहाँ तक अच्छी बात है। इसलिए हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ना क्या होता है कि घृणा की आग और नफरत की आग ऐसी होती है जो आपको ही जला के रख देगी। इसीलिए वो बोलती हैं कि मैं अपने हृदय को हमेशा शांत रखती हूँ, और मेरा हृदय शांत भी रहता है, मुझे किसी की नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंततल का प्यार। वो बोलती हैं कि देखो, जैसा बोला जाता है कि कोई अगर आपसे नफरत भी कर रहा है तो आप उसे प्यार दो। अगर आप उसे दोगे ना तो हो सकता है उसका व्यवहार भी बदल जाए, लेकिन उसके व्यवहार की वजह से आपको अपना व्यवहार बदलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो ऐसे ही रहो। किसी से नफरत किसी से प्यार इतना ज्यादा भी जरूरत से ज्यादा करने की चीज नहीं है, लेकिन हाँ, अपने अंदर वो भावना रखो कि मुझे सबको प्यार देना है, मैं सबसे प्यार के साथ ही व्यवहार रखूंगी। क्योंकि आपके उस प्यार वाले व्यवहार को देख करके हो सकता है सामने वाला भी बदल जाए और आपको उसके बदले में प्यार ही दे। मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार, भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है निर्मल प्यार। ये बोलती है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा प्यार है, और मुझे इस दुनिया में भी सिर्फ चारों तरफ प्यार ही दिखता है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम होते हैं वैसे ही दूसरे के बारे में विचार रखते हैं, वैसा ही उसके बारे में सोचते भी हैं। तो ये बोलती हैं कि जिस तरह मेरे जिंदगी में सिर्फ प्यार भरा हुआ है, मैं सबको प्यार ही देना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि उसी प्यार में ये पूरी दुनिया रंग जाए। क्योंकि प्रेम बांटने से बढ़ता है, जिस तरह हम ज्ञान के बारे में बोलते हैं, नॉलेज के बारे में कि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, उसी तरह प्रेम बांटने से भी बढ़ता है। क्योंकि ये पूरी दुनिया सिर्फ प्यार के भरोसे ही टिकी हुई है, इसीलिए हर किसी को प्यार चाहिए, और हर किसी के साथ आपको भी बांटते रहना चाहिए अपना प्यार।
मैं न कभी रोई जीवन में, रोता दिखाना यह संसार, मृदुल प्रेम के है गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। ये बोलती हैं कि मैं कभी जिंदगी में ना रोना नहीं चाहती और ना ही रोई हूँ, और ना ही मुझे ये संसार भी रोता हुआ दिखाई देता। जस्ट लाइक दैट लास्ट वाला स्टैंजा, कि मेरे अंदर पूरा प्यार है ना, तो मुझे इस पूरे संसार में प्यार दिखाई देता है। उसी तरह जिस तरह मैं कभी रोती नहीं हूँ, तो मुझे ये संसार भी कभी रोता हुआ दिखाई नहीं देता। मुझे क्या लगता है कि अगर किसी की आंखों से दो चार आंसू गिर भी रहे हैं ना, तो वो प्यार वाले, खुशी वाले आंसू। इसीलिए कभी भी दुखी मैं नहीं होती हूँ। हर परिस्थिति में मैं खुश ही रहती हूँ और रहना भी चाहती हूँ, और सबको यही बात बोलती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, प्यार के साथ, खुशी के साथ रहना चाहिए। डन। एनी डाउट?